संबुल खातून, एक बार जोरदार तालियों से। आइए आप अपना छोटा सा परिचय, उसके बाद आप जब स्टार्ट करेंगी तो पब्लिक बोल देंगे ताकि वो संक्षिप्त परिचय, अपना नाम बता। आदरणीय संबुल खातून है। मैं एमएससी मैथ्स ऑनर्स की छात्रा हूँ। संबुल खातून, SUMBUL। अस्कर अंसारी, ठीक है, स्टार्ट करो। चलो आदरणीय DSW मैडम, यहाँ उपस्थित अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होने का मुख्य मकसद ये है विकसित भारत विषय पर चर्चा करना। इस विषय की शुरुआत मैं कुछ इस प्रकार से करना चाहूंगी। हमें अपने भारत देश से बहुत प्यार है। बहती इसमें हम सबकी अपनी एक जीवन धारा है। विकसित, समृद्ध और महान ये राष्ट्र बने, ऐसी हम सबकी एक आशा है। विकसित भारत अर्थात हर क्षेत्र में प्रगति। भारत आज विकास तेजी से कर रहा है। विकसित भारत वह भारत है जहां गरीबी एवं निरक्षरता जड़ से मिट जाए। विकसित भारत वह भारत है जहां बच्चे और महिलाएं खुद को हर प्रकार के अत्याचारों से मुक्त महसूस करें और सुरक्षित महसूस करें। समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति, समुदाय खुद को अलग थलग महसूस ना करे। भारत को विकसित बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्तंभों हैं जिन पर हमें और सरकार दोनों को बारीकी से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्तंभ है भारत की महिलाएं, हमारी नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भागीदारी से शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी होगी। शिक्षा में स्तर में बढ़ोतरी के साथ साथ बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि जैसी कुप्रथाओं में कमी हो जाएगी। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनमें ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी के साथ साथ उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण वह समाज में अपने लिए आवाज उठा सकती है। यदि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या किसी के साथ वह गलत देख रही है तो वो उनका साथ दे सकती है, डटकर सामना कर सकती है। वास्तव में जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख के बिना नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार महिलाओं के सहयोग के बिना भारत देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। हमारा दूसरा स्तंभ है किसान, पशुपालक, मत्स्य पालक, हमारे अन्नदाता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसान, पशुपालक, मत्स्य पालक, इनका हमारे भारत को विकसित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही, इनकी कड़ी मेहनत के कारण ही हमें भोजन प्रदान होता है। हमारे शरीर को अलग अलग तत्वों की आवश्यकता होती है, जो पौष्टिक आहार के रूप में उन्हीं के द्वारा हमें मिलता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारी मानसिकता में बढ़ोतरी होती है, हम शिक्षा के स्तर में अच्छा कर पा रहे हैं। यदि हमें पौष्टिक आहार ना मिले तो हमारी शिक्षा के स्तर में कमी होने लगेगी और हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को इस क्षेत्र में और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छे योजनाओं का आयोजन करना चाहिए, ताकि गरीब किसान भी इस योजना का लाभ उठा सके और एक बड़ा किसान बन सके और भारत GDP के साथ मिलकर उसका हिस्सा बनकर भारत को विकसित बना सके। हमारा तीसरा स्तंभ है भारत के
विकसित देशों में शामिल हो जाएगा। हर देश विदेश में हमारी देश की चर्चाएं होगी। हमारा चौथा और आखिरी स्तंभ है भारत के मध्यम वर्ग गरीब लोग। भारत के मध्यम वर्ग गरीब लोगों से मेरा तात्पर्य उन मजदूर भाइयों और बहनों से है जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता है। वो सुबह घर में इस अवस्था से निकलते हैं कि शायद आज हमें रोजगार मिल जाएगा और हमारे घर का चूल्हा जलेगा, और रोजगार ना मिलने पर घर में वो मायूस चेहरा लेकर जाते हैं और कभी कभी उन्हें तो भूखा भी सोना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि भारत सरकार द्वारा उन्हें राशन प्रदान किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राशन में उन्हें चावल, गेहूं, नमक यही मिल रहा है। क्या ये उनके सेहत के लिए इतना पर्याप्त है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए हरी सब्जियां कितनी महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या हम लोगों को लगता है कि अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं? नहीं, वो कुपोषण के शिकार होने लगेंगे। हमारे देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। दूसरा बेरोजगार वो लोग हैं जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। तो सरकार को इन सब चीजों पे सख्त ध्यान देना चाहिए, उनको रोजगार प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि उनको रोजगार नहीं मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। समय फिर कुमारी सावित्री